दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर वीमा गुप्ता, पेरेंट कोच एज ए काउंसलर, आज फिर से आपके सामने एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आई हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि हम अपने बच्चों को एक समाज में एक अच्छा, एक वैल्यूएबल पर्सन, एक वैल्यू लवर, एक मूल्यों को समझने वाला, दूसरों की रिस्पेक्ट करने वाला बच्चा बनाना चाहते हैं, लेकिन हम स्ट्रगल करते हैं कि हम अपने बच्चे को ऐसा बच्चा कैसे बनाएं जो कि वो वैल्यूज़ को समझे और लाइफ स्किल चैलेंजेस जो आते हैं, जो हमारी उसको अपनी लाइफ को जीते हुए कई चैलेंजेस जो आते हैं उनको वो कैसे फेस करे, कैसे सॉल्व करे। इसके लिए हम पेरेंट्स ऐसा क्या करें कि जो वो अपने वैल्यूज़ को समझे, लाइफ चैलेंजेस को, लाइफ स्किल चैलेंजेस हैं जो हमारे जीवन में जो चैलेंजेस आते हैं उनको कैसे वो फेस करे। तो दोस्तों, मैं इसके लिए आपके सामने बच्चों के साथ 10 डेज चैलेंजेस, 10 डेज का ऐसा कुछ टाइम टेबल या 10 डेज की ऐसी प्रैक्टिस बनाएं जिससे कि आपको लगेगा कि आपके बच्चे का वैल्यूज़ के प्रति, आपके बच्चे के लाइफ चैलेंजेस को सॉल्व करने में उसे हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, मैं 10 वैल्यूज़ को 10 दिनों में बांटती हूँ और उन 10 दिनों में इनको एक क्रमबद्ध तरीके से आप बच्चे की लाइफ में उसको उस जो क्रमबद्धता है उस 10 दिनों के अनुसार उसको ऐसे कार्य कराएं, इस तरह के प्रैक्टिसेस दें जिससे कि बच्चे में वैल्यूज़ बढ़े और वो अपने लाइफ स्किल चैलेंजेस को फेस करना सीखे। तो हम दोस्तों एज ए पेरेंट डे 1 क्या कर सकते हैं कि उसे काइंडनेस सिखाने के लिए, काइंडनेस जैसे कि दया, दया हर बच्चे में होनी चाहिए। जो वैल्यूज़ की हम बात करते हैं तो हमें कठोर या निष्ठुर नहीं होना चाहिए, बल्कि दया भाव होना चाहिए। हर बच्चे को, हर इंसान को एक दया भाव का फीलिंग्स के साथ बड़ा होना चाहिए, दूसरे के प्रति हमदर्दी रखनी चाहिए। तो दोस्तों, उसको दया के लिए हम क्या कर सकते हैं, दया के भाव को डेवलप करने के लिए उसके हम किसी फर्स्ट डे उससे कह सकते हैं कि किसी की वो मदद करे, वो ढूंढे अपने लाइफ में, अपने डे के रूटीन में कि वो आज किसकी कैसे मदद कर सकता है। और उसको उसके बाद जब वो मदद कर लेता है तो उससे हम पूछें कि जब उसने मदद करी तो उसे कैसा महसूस हुआ, कैसा उसे लगा। दोस्तों, उसे उपदेश न देकर उसकी प्रशंसा करें कि देखिए, देखो बच्चों, एक कोई ऐसा पर्सन था जो बूढ़ा था, एजेड था या अंधा था या आंखों से कम देखता था, या एग्जाम्पल के लिए मैं कह रही हूँ कि एक बूढ़े आदमी को उसने जब सड़क पार कराई हाथ पकड़ के, तो उसने हेल्प करी, मदद करी। तो उससे उसमें वैल्यू, मदद की वैल्यू। और डेफिनेटली दोस्तों, जब कोई किसी की मदद करता है वो उसे थैंकफुल होता है, वो पर्सन जिसकी वो मदद करता है। तो जब वो उसकी थैंकफुल होता है तो उसको एक जो आत्मानुभूति होती है, किसी भी बच्चे को, किसी भी व्यक्ति को जो एक अच्छी सी एक फीलिंग आती है, वो श्योर है कि वो फीलिंग आएगी। तो आप उसकी प्रशंसा कर सकते हैं कि आपने देखो किसी की इस तरह से मदद करी और ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे डे 2 आप ऑनेस्टी उसे सिखा सकते हैं, जैसे कि सच आप उससे कह सकते हैं कि बच्चे बताओ कि आपने जीवन में कब ऐसा कोई सच बोला था जो कि बहुत मुश्किल था आपके लिए। मतलब कि आप उस सच को बोलने से कतरा रहे थे। जैसे कि सपोज करिए, बच्चे ने किसी की पेंसिल ली थी, स्केल लिया था, चुपचाप उसका ले लिया था, या उसकी कुछ भी इस तरह की एक्टिविटी करी थी जिससे कि उसको जब उसने पूछा, दूसरे बच्चे ने उससे पूछा कि क्या तूने मेरा स्केल लिया, क्या पेंसिल ली, या टीचर ने उससे पूछा कि होमवर्क करके लेके आया, और उसने सच्चाई के साथ, उसे मुश्किल हुआ, उसे लगता था कि उसे डांट पड़ेगी, उसको पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन उसने सच बोला। तो ये सच बोलना बड़ा मुश्किल था, लेकिन उससे उसका अनुभव पूछ सकते हैं दोस्तों कि आप जो है
कैसा महसूस किया आपने सच बोल के? सच बोल के हमेशा एक अच्छी आनंद अनुभूति होती है। तो ये प्रैक्टिस से भी बच्चा सच की तरफ झुकेगा। और दोस्तों, आप भी हमेशा अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें, गलतियों को ज़ोर से बोल के छुपाने की कोशिश ना करें, बल्कि उन गलतियों को एक्सेप्ट करें। तो बच्चा देखकर भी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखेगा। ऐसे ही तीसरे दिन आप उसे कृतज्ञता या ग्रैटिट्यूड सिखा सकते हैं। जैसे कि आप उससे कह सकते हैं कि 3 ऐसी चीज़ बताइए जिसके लिए आप किसी के प्रति आभारी हैं, या आपको कैसा लगा जब आपने किसी के प्रति अपना आभार व्यक्त करा, उसके कार्य के प्रति उसको थैंकफुल हुए, उस ग्रैटिट्यूड फील किया कि उसके प्रति आपने धन्यवाद प्रदर्शन किया, तो आपको कैसा लगा, ये दोस्तों कह सकते हैं। और थैंक्स वार्ता करें। जैसे कि दोस्तों, छोटी छोटी हैबिट्स डालें कि थोड़ी सी किसी ने मदद करी, या बच्चा आपको खाना सर्व कर रहा है या पानी लेके आ रहा है, आप थैंक यू और ये सब थैंक्स वाले, धन्यवाद, इस तरह के शब्दों को, इस तरह के वाक्यों को अपने प्रैक्टिस में भी डालें, जिससे कि बच्चा एक ग्रेटिट्यूड को सीखेगा। ऐसे डे 4 में आप, मतलब डेज में मैंने इसलिए डिवाइड किया है कि आप हर डे जब ये प्रैक्टिसेस कराएंगे, तो 10 दिन की प्रैक्टिस के बाद वो बच्चा चाहे अनचाहे खुद उसको कोशिश करेगा। अचानक उसे कोई एक जो आपने उससे एक्टिविटी कराई है वो ध्यान आएगी, तो वो उसे फॉलो करेगा। ऐसे ही धीरे धीरे करके वो इन सब वैल्यूज़ को सीखता रहेगा। ऐसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दोस्तों, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बच्चों को दीजिए। जैसे घर के काम कराने में उनकी छोटी छोटी मदद लीजिए, कुछ गार्डनिंग कराने में, कुछ घर के काम कराने में, कपड़ों को फोल्ड बना के रखने में, या खाना बनाने में छोटी छोटी हेल्प लेने में, इस तरह की जब उनसे, या पौधों को पानी देना, इस तरह की जब आप उनसे हेल्प लेंगे तो वो रिस्पॉन्सिबल बनेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हुए कार्य करना सीखेंगे। और आप हमेशा उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जब बच्चे करते हैं तो उसकी सराहना करिए, क्योंकि सराहना करने से वो जो सीख होती है, जो वो एक्शन होता है, वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। वो आगे चल के भी जो अपनी सराहना किया जाता है या उसे उसकी तारीफ की जाती है, उससे खुश होकर वो अपने एक्शन को रिपीट करता है। ऐसे ही दोस्तों, रिस्पेक्ट, हमेशा प्लीज़, थैंक्स, सॉरी, इस तरह के शब्दों का अपने जीवन में शामिल करिए। और बच्चे को भी 5th डे कम से ज़्यादा इस शब्दों को इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करें। बोलें कि आज बच्चों आपने प्लीज़, सॉरी, थैंक्स, इन सब शब्दों का, इन सब वाक्यों का इस्तेमाल अपने डे में करना है। देखते हैं मैक्सिमम कितना कर पाए। तो दोस्तों, इससे भी उसका ये जो है रिस्पेक्ट वाला पार्ट जो है, वैल्यू उसकी डेवलप होगी। ऐसी एम्पैथी, सहानुभूति, उसे सहानुभूति रखना सिखाना है उसको। आप ऐसे टास्क दे सकते हैं कि फिश को आटा खिलाइए, या किसी डॉग को खाना खिलाइए, या किसी गरीब, किसी भूखे बच्चे को खाना दीजिए, या किसी नीडी पर्सन की हेल्प करिए। तो इससे क्या होगा कि उसका जो सहानुभूति वाला पार्ट है, जो एक वैल्यू है, सहानुभूति रखना एक दूसरे के प्रति, वो उसका डेवलपमेंट होगा। ऐसी प्रिजर्वरेंस, दृढ़ता जिसे हम हिंदी में कहते हैं, उस दृढ़ता को डेवलप करने के लिए हमें बच्चे के साथ खेल खेलना चाहिए। कोई गेम्स अरेंज करें, या कुछ पहेली इस तरह की जो पजल करवाएं, जिससे कि उसको क्या होगा कि वो हारेगा भी, प्रॉब्लम्स भी फेस करेगा। और उसके बाद हमें पूछना है कि बच्चे, जब आप जीत की तरफ आगे बढ़ रहे थे और आप बढ़ नहीं पा रहे थे, कठिनाई आ रही थी, हर्डल्स आ रहे थे रास्ते में बीच बीच में, तो आपको कैसा महसूस हो रहा था। तो इससे क्या होता है, दृढ़ शक्ति उसकी मजबूत होती है, और वो छोटे छोटे जो हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ हैं उनको हैंडल करना सीखता है। ये गेम ही नहीं है दोस्तों, केवल जीवन की को जीने की कला सीखने का भी एक सहायक के तौर पे हम इन गेम्स को यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही आप डे 8th में प्रैक्टिस करवाइए उससे टीम वर्क की, जैसे मिलकर खाना बनाना, मिलकर क्लीनिंग करना,
प्लांटिंग करना, कुछ भी मिलजुल करके काम करना, सहयोग करना, और तुलना नहीं करना है कि आपने अच्छा किया, आपने खराब करा या उसने बेटर करा, तो तुलना नहीं करना है, केवल सहयोग करना है। काम में एक दूसरे का सहयोग करना है, किसने अच्छा किया, किसने कम किया, किसने ज़्यादा किया, ये सब दोस्तों हमें नहीं कहना है, बल्कि उनके कामों को मिलजुल कर करने देना है। और 9th डे हमें सेल्फ कंट्रोल, 9th स्टेप हमारा आता है सेल्फ कंट्रोल। गुस्सा आए, जैसे गुस्सा आना नेचुरल है, ये हमारी जो प्रैक्टिस है ये नेचुरल है। जब कोई हमारी बात मर्जी की नहीं होती है तो हम गुस्सा करते हैं, तो उस समय इस तरह के प्रैक्टिसेस कराइए दोस्तों अपने बच्चे से, कि जैसे कि जब आपको गुस्सा आता है आप फ्रीज हो जाइए, जब आपको गुस्सा होता है आप लंबी लंबी सांस लीजिए या शांत हो जाइए। फिर आप उससे पूछिए, जब तुम्हें गुस्सा आया और तुम्हारा मन किया कि उसे बहुत उल्टा सीधा बोलूं, और आप फ्रीज हो गए थोड़ी देर के लिए, या आपने ब्रीद इन ब्रीद आउट लंबी सांस भरी, तो आपको कैसा महसूस हुआ दोस्तों? वो एक क्षण होता है जब हम गुस्से के बदले गुस्सा रिएक्ट करते हैं, तो वो गुस्से के बदले गुस्सा वो ऐड ऑन होता जाता है, मल्टीप्लिकेशन होता है गुस्से से। तो दोस्तों जब हम फ्रीज होना सिखाते हैं तो थोड़ा सा उसके दिमाग पे भी जोर पड़ता है कि मेरे शांत होने से ये गुस्सा कम हुआ, मल्टीप्लाई नहीं हुआ, बल्कि इससे एक प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट हो गई। तो उसे ये पूछेंगे भी हम कि आपको क्या महसूस हुआ, क्या फ़र्क पड़ा। अगर आपने ब्रीद इन, डीप ब्रीदिंग करी, शांत हो गए या फ्रीज हो गए, तो आपको क्या फ़र्क महसूस हुआ जब आप गुस्से के बदले गुस्सा करते थे या चिल्लाते थे। तो इससे क्या होगा दोस्तों, उसे शांत रहने की आदत पड़ेगी। उसे गुस्सा करके देखिए, गुस्सा किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता है। गुस्से के बदले गुस्सा हम दिखाते हैं तो खुद वो निगेटिविटी में हम लॉन्ग टाइम तक सरवाइव करते हैं, और वो निगेटिव वाइब्स हमें निगेटिविटी की ही ओर ले जाती हैं, बल्कि कोई सॉल्यूशन हमारे सामने पेश नहीं करती हैं। और दोस्तों हमें भी अपने पे सेल्फ कंट्रोल रखना है। खुद शांत रहेंगे तो बच्चा सीख कर, देख कर भी सीखता है। हम हमेशा अपने हर वीडियो में कहती हूँ कि हर बच्चा सिखाने के बजाय देख कर ज़्यादा सीखता है। तो आप भी शांत रहना, खुद भी शांत रहना सीखिए। ऐसे ही गिविंग, दान की आदत बच्चे में अगर आप स्टेप वाइज कर रहे हैं तो आपको 10वें दिन उसे दान करने के लिए की तरफ भी प्रेरित करना है। जैसे कि पुरानी बुक्स उसकी, या पुराने कपड़े उसके, या उसकी अपनी पर्सनल चीज़ें, कोई भी खिलौने पुराने जिससे वो खेल चुका है, जिससे उसका मन भर चुका है, ऐसे खिलौने गरीबों में, या कोई जिनको इसकी नीड है उनको देने के लिए कहीं अपने हाथों से जब वो देगा तो वो गिविंग वाला देना सीखेगा, किसी को कुछ देना सीखेगा। तो ये दान जो जीवन में आपको दूसरे की हेल्प, मदद करने के लिए भी सहायता करेगा। ये केवल आप दे नहीं रहे, फिर उससे ऐसा भी आपने पूछना है कि बच्चे आपने कैसा महसूस किया जब आपने अपनी यूज़ करी हुई, जिससे आप खेलते थे, और आपने दूसरे छोटे बच्चे को वो गेम दिया, वो खिलौना दिया, या आपने अपने कपड़े दिए, तो आपको उस समय कैसा महसूस हुआ, ये उससे ज़रूर पूछें। क्योंकि दोस्तों वो एक बहुत अच्छा अनुभव, बहुत अच्छी फीलिंग होती है। चाहे वो बच्चा, छोटा सा बच्चा भी अपने हाथ से दे रहा है, तो एक वो बहुत अच्छा फील करता है, और ये उसकी हैबिट प्रैक्टिस में आ जाता है। ऐसे ही आपको दान बॉक्स बच्चे से बनवाना चाहिए घर में, जिसमें कि डेली वो कुछ पैसे, कुछ सिक्के, कुछ इस तरह के की कलेक्ट करे, जिससे कि वो आगे चलकर दान करे। तो दोस्तों इन सारी वैल्यूज़ को सिखाने के लिए हमें अपनी प्रैक्टिस, अपनी हैबिट में तो ये सब चीज़ें डालनी ही डालनी है। और बच्चों को भी 10 डे प्रैक्टिस का एक जो प्रैक्टिस करा के आप उस बच्चे की हैबिट फॉर्मेशन करा सकते हैं। तो 10 मैंने आपको पॉइंट्स बताए, उसमें सबसे पहले मैंने काइंडनेस, किस तरह से ऑनेस्टी, ग्रैटिट्यूड, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पेक्ट, एम्पैथी, प्रिजर्वेंस, टीम वर्क, सेल्फ कंट्रोल और गिविंग, इन 10 पॉइंट को या 10 वैल्यूज़ को कैसे डेवलप करना है ये मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अगर हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को एक अच्छा मूल्य,
एक अच्छे मूल्य उसमें विकसित करें। तो दोस्तों इन 10 प्रैक्टिसेस को जब हम अपने बच्चे के साथ करेंगे तो अवश्य ही हम समाज को एक बहुत मूल्य वाला वैल्यू पर्सन, जो वैल्यू की तरफ झुकाव रखता है, जिसमें इथिक्स हैं, उस बच्चे को हम इस समाज को दे पाएंगे। इस समाज की एक बहुत मूल्यवान कड़ी के रूप में हम उसको इस समाज को दे पाएंगे। तो दोस्तों, और हमें सबसे ज़्यादा खुशी होगी जब हमारे बच्चे की, जब वो मूल्यों को समझेगा, जब वो वैल्यूज़ को समझेगा, इथिक्स को समझेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग खुद करेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो दोस्तों 100% वो अपनी लाइफ को, अपने इन लाइफ स्किल जो को डेवलप करके अपने आगे आने वाली छोटे छोटे चैलेंजेस को भी फेस कर पाएगा और एक अच्छा नागरिक इस देश को हम प्रदान कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर मेरी बातें आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, और ऐसे पेरेंट के साथ जिसे आपको लगता है कि उसे मेरी इन बातों की, इन वीडियो की शायद ज़रूरत हो, तो आप उनके साथ ये शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। फिर एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार। डॉक्टर वीमा गुप्ता। धन्यवाद।